क्योंकि जो जुल्म और ज़्यादती मैं देख रहा हूँ दुनिया के अंदर, जिसका मस्जिद अक्सा के बारे में जिस अंदाज से आपने वीडियोस देखी और जो कैफियत देखी, और आप हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद के एतबार से जिस तरह से मसाजिद तोड़ी जाती हैं, जिस तरह से इंसानों से कहा जाता है कि राम राम कहो, जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है और दुनिया के अंदर, उससे मुझे फिर लगता है, डर लगता है, खौफ आता है कि कहीं अल्लाह हमको भूल तो नहीं गया। जब ये जिस कुरान की जो तिलावत हुई अभी, उसके अंदर भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मक्की सूरत है, उनको भी ये ख्याल हुआ कि अल्लाह कहीं भूल तो नहीं गया, कहीं खफा तो नहीं है। तो अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि नहीं, मैं भूला भी नहीं हूँ और मैं खफा भी नहीं हूँ तुमसे। और देखो, बात का वक्त पहले वक्त से बेहतर होगा, यही उम्मीद मुझे भी है। और फिर ये देखो कि तुम्हें यतीम पाया और तुम्हें फिर रास्ता नहीं दिखाया। फिर ये भी देखो कि अंधेरों से तुम्हें रोशनी में तुम्हारा खुदा लेकर आया और फिर तुमको गनी बनाया। और फिर अल्लाह जब भी नेमतों का जिक्र करता है फिर ये कहता है कि वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, कि फिर अल्लाह की बात करो और अल्लाह की तारीफ़ करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसके फ़ौरन बाद की सूरत भी ऐसी है जो मुझे लगता है कि मुसलमान दुनिया पर और इस्लामी दुनिया पर इस वक्त तारी है, और वो है अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक। और वो भी यही है कि क्या हमने तुम्हारा, और मेरे नबी को अल्लाह ताला फरमाता है, और मैं उसी से हर नमाज के अंदर मैं उसी से हिम्मत अपनी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि मुसलमानों पर जो कड़ा वक्त आया है और जो पाकिस्तानियों पर भी आया है, तो यही अल्लाह मुमकिन है इसी सुन्नत को पूरा कर रहा हो। और उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो, वो वज़न हमने हटाया नहीं तुम्हारी कमर पर से जो तुम्हारी कमर को अधूरा कर रहा था, और फिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया। और फिर यही कि तंगी के बाद एक फराखी आती है, और दोबारा अल्लाह ताला दोबारा यही चीज़ फरमाता है ताकि जहनों में मेरे और आपके ये बैठ जाए कि तंगी के बाद फिर फराखी है। और उसमें भी अल्लाह कहता है व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। तो दोस्तों और भाइयों, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के और दुनिया इस्लाम के, उसके अंदर मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह की एक सुन्नत है, और वो सुन्नत ये है कि इन दुनिया के लिए उसने अपने लिए उसूल बना लिए हैं कि वो क़यादत उनको देता है जो दुनिया के अंदर तरक्की करते हैं और तरक्की कर पाते हैं। वो क़यादत ईमान की बुनियाद पर सिर्फ नहीं देता, ये अल्लाह की सुन्नत है। आप पूरी तारीख़ उठा कर देख लीजिए, यकीनन वो कुछ ताकत बढ़ा देता है। यानी लोग कहते हैं कि नबियों की ज़िंदगी के अंदर एक को 7 पर भारी थे, और उनकी ज़िंदगी के बाद भी मुसलमान एक 3 पर भारी होगा। मगर ये कि उससे ज़्यादा अल्लाह, जिसके पास हथियार ज़्यादा, जिसके पास ज़ोर ज़्यादा, उसी को दुनिया की क़यादत मिलती है। और उसूल की बातें सिर्फ़ इस हद तक हैं कि अगली जनरेशन्स के अंदर आप उसूली बातें कहकर कौमों को तैयार करते हैं, अपनी नस्ल को तैयार करते हैं कि ये उसूली बातें हैं, ये इंसाफ का तकाज़ा है, ये रहमदिली है, ये दरगुज़र है, और तुम इसकी तैयारी करो। और इंसान की फ़ितरत ऐसी है कि मुसलसल भूलता है। और जो फ़लस्तीन में आज हो रहा है, आप ये देखिए कि वो नस्ल ज़िंदा है आज जिसने वो हॉलोकॉस्ट देखा है यूरोप के अंदर। वो नस्ल ज़िंदा है जिसने ये देखा है कि जो घेट्टोज बर्लिन में बनते थे वो 20 फुट चौड़े और कोई 1.5-2 किलोमीटर लंबे, जिसमें सारे यहूदी जो बर्लिन के थे वो गर्दन में एक तख्ती लगाते थे कि जी मैं यहूदी हूँ, मैं बाहर निकला हूँ सिर्फ काम करने के लिए। और रात को वो उस घेट्टों में आते थे, मजबूरन लाए जाते थे, लाखों को मारा गया। ये वो नस्ल ज़िंदा है जिसने ये देखा है, जिसने ये जुल्म देखा है, इंसान पर कितना जुल्म करता है। और वो नस्ल ज़िंदा है जब वो फ़लस्तीन के अंदर इंसानों पर जुल्म करती है। तो मुझे फिर ये ताज्जुब होता है कि इंसान सीखता नहीं है। अगर इंसान मुकम्मल तौर पर सीख लेते तो ये कुरान ता क़यामत नहीं होता। कुरान ता क़यामत है ही इस वजह से कि इंसान भूलता है, एक नस्ल करती है, दूसरी नस्ल भूल जाती है। लिहाजा ये मेरी
हर साल की हर नस्ल की कोशिश है कि वो जो अच्छी अक़दार हैं, जो हमें अल्लाह सिखाता है, अल्लाह बताता है, वो अच्छी अक़दार हम अगली नस्ल तक ले जाएं, अपने बच्चों को वो दे दें। मगर आज का मेरा मौजू जो मेरी ख्वाहिश थी, और मैंने ईद के पैगाम को मैं तहरीर कर रहा था तो उसके अंदर भी थी, वो ये कि एक ऐसी ताकत है जो मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए थी, जो इस वक्त है नहीं, और वो है दरगुज़र की। बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, मगर इंसान माफ़ नहीं करता। ये बड़ी एक मुश्किल कैफियत है। तो आप ये देखिए कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का हाल देखें तो हमारे सियासतदान भी आपस में एक दूसरे को माफ़ करने के लिए नहीं तैयार।